चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, वैसे तो लास्ट चैप्टर है ये बुक का, लेकिन अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे भाई। कोई बताएगा मुझे क्या होता है प्रोबेबिलिटी? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी? देखो, प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के आने के कितने चांस हो। जैसे सिंपल वे में बात करते हैं, अगर अपने पास एक बैग है और उस बैग के अंदर 4 रेड बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं और 4 ही वाइट बॉल हैं। ठीक है, तो इस बैग में से, ठीक है, ये अपने पास एक बैग है, इस बैग में ये इस तरह से बॉल रखी हुई है। ठीक है, ये बॉल रखी हुई है। इस बैग में से हमने कोई भी एक बॉल निकालनी है, इस बैग में से कोई भी एक बॉल निकालनी है हमें बाहर। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ रेड बॉल निकलने के कितने चांस है, चांसेस ऑफ गेटिंग रेड बॉल, चांसेस ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी से हमें पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सेलेक्ट होने के कितने चांस होते हैं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आने के कितने चांस है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं, क्या होते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या होते हैं टोटल आउटकम, अब इन पे बात कर लेते हैं। देखो, जैसे ये बैग था अपने पास, इस बैग में 4 तो रेड बॉल थी, 2 ब्लैक बॉल थी, 4 वाइट बॉल थी। ठीक है, तो रेड बॉल कितनी थी इसमें? रेड बॉल थी 4, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल थी 2, और अगर बात करें इसमें वाइट बॉल की, तो वाइट बॉल थी 4। तो अगर हम देखें इस बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं, तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 10 बॉल्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक, ये हो जाएंगे टोटल आउटकम। एंड हमको कौन सा आउटकम चाहिए, क्वेश्चन में हमसे कौन सा आउटकम पूछा है? रेड बॉल का। तो रेड कितनी है अपने पास? 4, ये हो जाएगा अपना फेवरेबल आउटकम। जिस आउटकम की बात होती है या जिस आउटकम को हमें निकालना होता है वो तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, एंड टोटल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनको बोलेंगे टोटल आउटकम। ठीक है, तो अगर रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो पी के बेस में लिख दिया रेड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं अपने पास? 4, फेवरेबल आउटकम है अपने पास 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं अपने पास? टोटल आउटकम्स है 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी आ गई भाई 2 2 4, 2 5 10।
तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 2/5। तो पहले तो ये बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना आया तुम्हें? किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं? चलो भाई, समझ में आ गया? ऑडियो वीडियो क्लियर? चलो, अब देखो, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? जैसे एक टर्म आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो बात करेंगे आगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? मैंने एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ये है, ए बैग कंटेन्स टू रेड, 3 ब्लैक एंड 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है? और इसमें क्वेश्चन है, दो पार्ट है क्वेश्चन के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, एंड दूसरा पार्ट है इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, एक बैग है, एक बैग में 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं एंड 5 ब्लू बॉल हैं। एंड उस बैग में से एक बॉल निकाली गई है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। उस बैग में हाथ डाल के एक बॉल निकाली गई है। तो उस एक बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उस बॉल के रेड ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, ये फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे भाई, रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल है 2। ब्लैक बॉल कितनी है? ब्लैक बॉल है 3। और ब्लू बॉल कितनी है? ब्लू बॉल है इसमें 5। बात करें कि भाई टोटल कितनी बॉल्स हो गई उस बैग के अंदर। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल हो गई 10। तो ये तो हो जाएगा टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम्स, ये जो 10 हैं ये क्या हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स। और हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो लेट अस सपोज दिस इज इवेंट ई, है ना, या रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर निकालें, पी फॉर प्रोबेबिलिटी और आर फॉर रेड बॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कौन से होते हैं? फेवरेबल आउटकम वो आउटकम होते हैं जो हमको क्वेश्चन में पूछे गए होते हैं। तो कौन से बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है क्वेश्चन में? रेड।
तो रेड की जितनी भी बॉल है वो कितनी हो जाएंगी अपने पास, वो हो जाएंगी फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम है 2, टोटल आउटकम है 10, 2 से 10 कटेगा तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। ठीक है भाई, ये आ गई प्रोबेबिलिटी 1/5। चलो यहां तक ये बात क्लियर, जरा ये बताओ। हम्म, क्यों भाई, क्लियर हो तो एक थम्स अप दो जरा। चलो अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा, ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। कहने का मतलब हम इस बैग में से बॉल निकाल रहे हैं लेकिन वो बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। अच्छा रेड नहीं हो तो क्या हो सकती है, वो ब्लैक हो सकती है या ब्लू हो सकती है। तो अब ये जो ब्लैक और ब्लू बॉल हैं ये हो जाएंगे अपने लिए फेवरेबल आउटकम। अच्छा अभी हम निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें P और P के बेस में R, तो ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, जो कि हम निकाल चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर डैश लगा दें, ठीक है, तो डैश का मतलब होता है नोट, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट रेड बॉल। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक, अब इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं अपने पास, फेवरेबल आउटकम है अपने पास इसमें ब्लैक हो या ब्लू हो, मतलब रेड नहीं होनी चाहिए, या तो ब्लैक बॉल हो या ब्लू हो। तो ब्लैक और ब्लू टोटल कितनी बॉल है अपने पास, 8 बॉल्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 8 और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 10। ध्यान रखना टोटल आउटकम्स चेंज नहीं होते हैं। 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 4/5। ठीक है, समझ में आया। चलो अब यहां से हमने ये देखा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो अभी हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी थी, ये थी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ये किसकी थी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, सही है। और ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी थी, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं, जब दोनों इवेंट्स की बात करें, कहने का मतलब मान लो कोई एक इवेंट ई है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ई, एंड कोई एक इवेंट ई की ही ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ई डैश। जब हम इन दोनों इवेंट को जोड़ते हैं तो अपने पास आंसर आता है 1। कहने का मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें आंसर हमेशा मिलता है 1। और इन्हीं दोनों इवेंट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब चेक करके देख लो, जैसे रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/5, रेड बॉल के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 4/5। जब हम इन दोनों को जोड़ें 1/5 और 4/5 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 5/5, जिसका आंसर आता है 1। तो बताओ जरा, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जिसमें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है, और उनका सम हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो ये दोनों कौन से इवेंट्स है भाई, इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। समझ में आया। चलो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को नोट कर लो।
अब देखो यहीं पे एक बात और बता देता हूं मैं, है ना। वो बात ये है कि अगर हमें किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, इफ वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, देन हमें अगर उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जैसे हमें रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी पता थी, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना था भाई, 1/5, ठीक है, ये हमने निकाल ली थी ये। तो ध्यान रखना, अगर हमें मान लो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, मान लो कोई एक इवेंट ई है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ, ठीक, और अगर हमें उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना होने की प्रोबेबिलिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पी डैश। तो उसको निकालने के लिए हम 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता है और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। देखो जैसे हमें इस क्वेश्चन में पता था कि ये जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है, और हमें रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या हम 1 में से माइनस कर दें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को। तो जब हम 1 में से माइनस करेंगे, रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 1/5। तो एलसीएम लेंगे 5, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4/5। तो यही अपनी आ भी रही थी रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां से दो चीजें तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए कि अगर हम किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक, पीई, एंड उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है 1। और इन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इन इवेंट्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज ये, अगर हमें किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। जैसे हमें अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है कि भाई बैग में से रेड बॉल निकालनी है और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो बताओ रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 माइनस 1/5, 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। अभी इतनी बात से हमने दो कंक्लूजन निकाले, समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, देखो ऐसे इवेंट जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, इवेंट्स हैविंग 0 प्रोबेबिलिटी are called impossible event। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैग है जिसमें 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं, और एक बॉल निकाली गई, 1 बॉल
इज ड्रॉन एट रैंडम। तो पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। अब देखो, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि एक बैग है, उस बैग में रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल है 2। उसमें ब्लैक बॉल कितनी है? ब्लैक बॉल है 3। तो बात करें अगर कि भाई टोटल कितनी बॉल्स हो गई इसमें, तो टोटल हो गई 5 बॉल, जो अपना हो जाएगा टोटल आउटकम। ठीक है, अब कौन सी बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। क्या इस बैग में कोई ब्लू बॉल है क्या? नहीं है। तो ब्लू कितना हो जाएगा? 0, और यही हो जाएगा अपना फेवरेबल आउटकम। तो अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 0, क्योंकि ब्लू बॉल तो है नहीं इसमें। टोटल आउटकम कितने? 5। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 0, और फिर इस इवेंट को क्या बोलेंगे हम? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, समझ में आया? क्यों भाई? चलो अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना श्योर इवेंट, या जिसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या इसी को बोलते हैं सर्टेन इवेंट। ये क्या होता है? ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी 1 is called श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल लेते हैं। ए डाइस इज थ्रोन एट रैंडम। या ऐसी, ए डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका गया, ठीक है, और बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a number greater than 0। हमें एक डाइस को फेंका गया, ठीक है, और बताना है कि भाई 0 से ज़्यादा कोई भी नंबर आए, उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, जब भी हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं, कर सकते हैं, तो अपने पास कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं? हमारे पास डाइस को थ्रो करने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। ये जो हमने लिखा ना, इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। जब हम टोटल आउटकम्स को लिख लेते हैं तो उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में टोटल जितने भी नंबर होते हैं उन्हीं को टोटल आउटकम बोलते हैं। तो टोटल आउटकम अपने पास कितने हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो टोटल आउटकम्स है अपने पास 6। ठीक, अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करिए।
तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या पूछा है? फेवरेबल आउटकम्स में पूछा है कि भाई नंबर कैसा आना चाहिए? नंबर आना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब डाइस में 0 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 भी होता है, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b। तो फेवरेबल आउटकम भी कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल 6 के 6 नंबर डाइस में 0 से बड़े होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम भी 6 आ गए। तो मान लो कि ये एक इवेंट ई था, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम भी 6 है, टोटल आउटकम भी 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। ठीक है। अब यहीं पे एक चीज ध्यान रखना, जो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन हमेशा 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। कहने का मतलब किसी भी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी मतलब निगेटिव में नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव में नहीं हो सकती। दूसरा, वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 से ज़्यादा मतलब वो 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी या तो 0 आएगी सबसे कम है तो, या फिर 1 आएगी सबसे ज़्यादा है तो, या फिर फ्रैक्शन में आएगी। और फ्रैक्शन में भी कैसे? फ्रैक्शन में ऐसे फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में आएगी हमेशा प्रोबेबिलिटी। अगर तुम्हारा आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, 2, 3, 4, तो कहने का मतलब तुम गलत कर चुके हो क्वेश्चन, या निगेटिव में आ रहा है तब भी तुम क्वेश्चन को गलत कर चुके हो। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और 1 से छोटी या 1 के बराबर, बस यहीं तक होती है। नोट कर लो भाई इसको। आज मुझे लग रहा है नेटवर्क सही नहीं है क्या? अनस को ब्लर दिख रहा है, और किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? अनस गूगल मीट पे है ना? अरे पढ़ रहा है वो। हम्म, तो समझ में आया भाई? अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो उसके होने की उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को या तो पी डैश से रिप्रेजेंट कर दो या फिर बार से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे बार लगा दो चाहे ऊपर डैश लगा दो। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलो, समझ में आया इतना? अगर इतना समझ में आया तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, और देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी।
बताओ कितना आता है दोनों को जब ऐड करते हैं तो? 1। वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। अबे निगेटिव तो कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। इसने पूछा है, हाँ ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो कभी हो ही ना सकता हो, तो हमने ये नहीं निकाली थी। देखो, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। अरे क्या कभी किसी बैग में 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं, और पूछ ली भाई ब्लू बॉल, तो क्या ब्लू बॉल उस बैग से निकल सकती है क्या? नहीं निकल सकती। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और इन इवेंट को क्या बोला जाता है? नाम बताया था, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना तय है, जो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। ठीक है, या फिर श्योर इवेंट। ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। इसको अभी छोड़ो, अभी मैं बताता हूं इसको, क्योंकि डिटेल में समझाऊंगा अभी। फिफ्थ वाला बताओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू। किसी भी इवेंट में प्रोबेबिलिटी जो आ सकती है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके बराबर और कितनी बड़ी आ सकती है? ज्यादा से ज्यादा। अबे बड़ी, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1। एंड लेस देन, छोटी से छोटी कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू? 0। 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, चलो अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बैग में एक बैग में रेड बॉल है 2, ब्लैक बॉल है 3, व्हाइट बॉल है 5। तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। इस बैग में से एक बॉल निकाली गई, और रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल आने की क्या है, और व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि भाई टोटल कितनी बॉल हो गई इस बैग के अंदर, तो टोटल बॉल हो गई 10, है ना, जो अपना टोटल आउटकम का काम करेगा। ठीक, अब देखो, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें रेड बॉल की, तो रेड बॉल कितनी है? 2, और टोटल बॉल कितनी है? 10। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। प्रोबेबिलिटी अगर निकालें ब्लैक बॉल की, तो ब्लैक बॉल है 3, टोटल है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 ही आ गई। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें वाइट बॉल की, तो ये आ गई 5, और टोटल 10, तो ये आ गई 1/2। अब देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, या चलो इनको सिंप्लीफाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं ना, क्योंकि बाद में फिर सोल्व करना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी आ गई है इनकी। ठीक है भाई, अब देखो टोटल इस बैग के अंदर 3 ही तरह की बॉल थी, और तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। तो जितने भी पॉसिबल इवेंट थे, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, इन सभी की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें, तो 2/10 प्लस 3/10 और प्लस 5/10, तो एलसीएम तो 10 आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 10/10। या फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो
इस क्वेश्चन में जितने भी पॉसिबल इवेंट्स थे उन सभी की प्रोबेबिलिटियों को अगर हमने जोड़ लिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो ये याद रखना, अगर हम सारे पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो याद रखोगे भाई ये बात, अब ध्यान रहेगी क्यों भाई? अरे समझ में आ गया? चलो, तो तुम्हारी थ्योरी तो हो जाती है इस चैप्टर की यहीं पे कंप्लीट। अब बचते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।